ये जो सरकार अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसमें बहुत जोर जो है लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट ने पूरे इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है और ये कहा है कि आप जो इस तरह से बिल्कुल सीक्रेटिव फंडिंग जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रही थी, जो सीक्रेट में फंडिंग हो रही थी, वो एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक लोकतंत्र में भारत जैसे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये कोर्ट की बेसिक रीजनिंग थी और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनीज एक्ट में अनलिमिटेड फंडिंग कंपनी को पावर दे दी गई थी, चाहे आप लॉस मेकिंग हो या नहीं हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, और कितने भी आप दे सकते हो। पहले क्या था कि आप सिर्फ अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो 7.5% अपने प्रॉफिट तक का आप डोनेशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। अब वो सारी लिमिट ये खत्म कर दी गई थी, तो उसको भी कोर्ट ने कहा है कि उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है, वो आर्बिट्ररी कहते हुए। तो अब वो जो पहली 2017 से पहली जो पोजीशन थी कि आप 7.5% प्रॉफिट तक ही अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने चाहिए पहले, और मैक्सिमम डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट तक कर सकते हो। सर, फैसले में जो मतदाताएं हैं उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी जिक्र किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे स्टेटमेंट दिया गया है। इसको कैसे देखते हो, क्या मेन ग्राउंड्स रहे हैं इस पूरे फैसले के? देखिए, हमारी मेन बहस भी जो थी सब सारे पक्षों की, पिटिशनर की तरफ से जो सारे वकील और जो पक्ष थे, कि ये एक राइट टू पब्लिक का राइट टू नो है। डेमोक्रेसी में इस तरह की सीक्रेटिव फंडिंग नहीं हो सकती है। हमारे आर्टिकल 19(1) के अंदर पब्लिक का राइट टू नो बनता है और उस राइट के परसुएंस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए, और उस कोर्ट ने मोटा मोटी उस बहस को और आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया है। और चंदे की सीमा निर्धारित करने का जो सरकार का फैसला था उसको भी मनमाना करार दिया है कोर्ट ने। हाँ, तो जो वही मैं कह रहा था, जो चंदे की सीमा जो कॉर्पोरेशंस का था, वो पहले एक लिमिट होती थी 7.5% अपने, अगर आप कोई कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट बनाती है तो 7.5 रुपया वो डोनेट कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टी को एज पर द लॉ। उससे ऊपर 8 रुपए नहीं डोनेट कर सकती थी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट आया तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इसे भी खत्म कर दिया और कहा कि आप 7.5 के ऊपर भी जा सकते हो, आप लॉस मेकिंग भी हो तब भी डोनेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सारे जो चेंजेस है वो हटा दिए गए। तो अब जो पहला 2017 में पोजीशन थी कि 7.5% प्रॉफिट मेकिंग और सिर्फ 7.5%, वो सीमा वापस आ गई है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बेहद अहम फैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव? देखिए, मैं वो एक राजनीतिक सवाल है और मैं उसका इसलिए जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उसका क्या असर होगा वो तो हम देखेंगे। बट कोर्ट का ये मैटर जो है ये 6 साल से पेंडिंग था और फाइनली कोर्ट ने इसे सुनवाई दे करके एक टाइमली सुनवाई अभी दी, फिर नवंबर में टाइम निकाला, स्पेसिफिकली लिस्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया, सुना और अब डिसीजन भी आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया हुई है और अब ये कोर्ट जो है अभी काफी सारे संवैधानिक बेंच मैटर एक के बाद एक जो बहुत दिनों से अटके थे उसे सुन रही है और डिसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये सब सारे लोगों के लिए, वकीलों के लिए और सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है और इससे जो बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग रहे हैं बहुत सालों से वो डिसाइड हो जाएंगे। तो शादान फरासत जिन्हें आप सुन रहे थे, सीपीआईएम की ओर से पूरे मामले। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए जो कुछ कहा गया है वो आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक करार दिया गया है। दूसरा, स्कीम से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी सूचना के, जानकारी के उनके अधिकार का हनन होता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही रिश्वत का जरिया बन सकता है यह व्यवस्था, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई। साथ ही सरकारी नीतियां प्रभावित हो सकती हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी यह जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जो 2016-17 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी और 2018 से इसे लागू किया गया था, उसे रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगाई गई। साथ ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि तमाम दानदाताओं की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 31 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक करे। यानी हर मतदाता अब ये जान पाएगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, किस कॉर्पोरेट घराने की तरफ से दिया गया है, किसने कितना चंदा दिया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होगी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी पार्टी के पास है तो उसको वो वापस एसबीआई को लौटाए और इसे एनकैश न किया जाए। तो तत्काल प्रभाव से रद्द होगी चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम है, उस पर सुप्रीम रोक कहा जा रहा है इसे। बड़ी टिप्पणी, रिश्वत का जरिया बन सकती है ये चंदे की व्यवस्था।